हेलो फ्रेंड्स। तो मैं रवि पथेरिया इज हेयर और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सेकंड जो लेक्चर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। हमने फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर लिया, उसके पहला जो हमने एक था वो देख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो है लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टेट बोर्ड के अंदर और इसके साथ साथ कंपटीशन में 100% जो है क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहे, स्किप मत कीजिएगा। और मैं आपको यह बात बता दूं कि मैं आपको एक इजीएस्ट डेरिवेशन साथ साथ न्यूमेरिकल और इससे अलग से मैं जो है एक वीडियो डालूंगा जिसके अंदर प्रत्येक यूनिट के न्यूमेरिकल्स होंगे। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपका इससे लॉस होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज लेंज लॉ। इससे पहले आप अपने छोटे से चैनल, प्यारे से चैनल MS पथेरिया को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए नहीं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं लेंज लॉ क्या कहता है। सबसे पहले तो हमें इसके बारे में जानना होगा कि ये कहता क्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर बनता, कैसे बनता वो भी मैं आपको बता दूंगा, कैसे क्वेश्चन आ सकते वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टेट बोर्ड कंपटीशन में, HBSC बोर्ड में, CBSC में, 12th ग्रेड का सब बातें बताएंगे। देखिए इसने क्या बताया था, इसने ये बात बताई थी, लेंज लॉ ये बात कहता है कि मान लिया जाए कोई करंट है आई, किसी कोयल में से मूव कर रहा है। कल हमने यही बात की थी, देख सकते हो आप, जो लेक्चर हमने लास्ट पढ़ा था, ये गैल्वेनोमीटर था, इसके अंदर फैराडेज का सेकंड एक्सपेरिमेंट, इसमें एक बैटरी लगाई हुई थी ऐसे। ठीक है, जो एक कोयल थी ये पहली थी, इसके अंदर से आई करंट पास किया था हमने। ठीक है, इस आई करंट के कारण यहां पे इंड्यूस्ड करंट आया था, छोटा आई, और इसको इंड्यूस्ड EMF भी बोल सकते हो, ई से डिनोट करते हैं। चाहे आप इसको इंड्यूस्ड EMF को, चाहे इंड्यूस्ड करंट आए, इस आई के कारण आया था। तो जो ये जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड EMF है, ये किसने बनाया है? ये इस आई ने बनाया है। तो जो डायरेक्शन इस आई की होगी उससे अपोजिट डायरेक्शन होगी इस आई की और ई की। तो यही बात लेंज ने बताई थी, इसी बात को एक्सप्लेन किया था लेंज ने। ठीक है, तो लेंज लॉ ने क्या एक्सप्लेन किया, उसने बताया था कि जो इस इंड्यूस्ड करंट और EMF को बनाता है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन होती है इनके। समझ आई बात? तो इन दोनों को किसने बनाया? इस आई ने। इसकी जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो क्या बोला? तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम इजीएस्ट डेफिनेशन मिलेगी, इजीएस्ट एग्जांपल मिलेंगे, बस आप इसको उतारते रहना, साथ साथ कॉपी पेन निकाल के देखिए। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, the direction of induced current or EMF, direction of induced current or EMF is opposite to cause producing it। जो इसको बनाता है उससे अपोजिट डायरेक्शन होती है किसकी? इंड्यूस्ड करंट की और इंड्यूस्ड EMF की। मैंने बताया था जिस करंट के कारण जो करंट बनता और EMF बनता उसका नाम क्या होता है? इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। ठीक है, उसकी डायरेक्शन हमेशा उससे अपोजिट होगी जो उसको बनाता है, कॉज प्रोड्यूसिंग इट। तो यही बात किसने बताई थी? लेंज लॉ ने बताई थी। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और EMF इज अपोजिट टू कॉज प्रोड्यूसिंग इट। उसकी क्या होती है? अपोजिट होती है। इसके बाद जो लेंज लॉ है ये कंप्लीटली बेस्ड होता कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। तो क्या बताऊं मैं? लेंज लॉ कंप्लीटली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि मैं कोई टॉपिक एस्केप करूंगा, न्यूमेरिकल या क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, सब बताऊंगा। बस कंप्लीट जो है वीडियो के साथ बने रहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसके ऊपर बेस्ड होती है। क्वेश्चन 1 नंबर में ऐसे आ सकता है कि लेंज लॉ किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, या नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसको फॉलो करेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आप कहोगे कि सर इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि आपने बता तो दिया कि जिस डायरेक्शन में करंट है और उसके बाद जो इंड्यूस्ड करंट बना उससे अपोजिट डायरेक्शन होती है जो उसको बनाता है। ये बात हमारे समझ में आ गई। थोड़ा सा इसको आगे
बढ़ा दीजिए। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये उतार लिया होगा, नहीं उतारा हो तो पॉज करके उतार लीजिएगा, आपके नोट्स बन जाएंगे अच्छे से, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फिर, ये गारंटी है। देखिए कैसे करेंगे इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए कैसे। देखिए ये होगा हमारी गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा था। फैराडेज के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को याद कीजिए, ये कोयल थी, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया और यहाँ पे एक मैग्नेट ली जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ और ये डायरेक्शन क्या थी, साउथ। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको किसके पास लेके आ रहे हैं, स्क्वेल के पास लेके आ रहे हैं। तो जैसे ही हम स्क्वेल को, इस मैग्नेट को स्क्वेल के पास लेके आते हैं, तो आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है। ये बात हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जैसे ही मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके आता हूं, इसमें कौन बनेगा, करंट, और करंट के कारण यहाँ पे कौन होगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट की हेल्प से करंट पैदा करेंगे, और पहले हम क्या करते थे, करंट की हेल्प से मैग्नेट बनाते थे, उससे अपोजिट। तो देखिए जैसे ही ये इसके पास आएगा तो इसमें करंट फ्लो होगा, और इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज के कारण यहां पे कौन सा पोल अपीयर हो जाएगा, नॉर्थ पोल। आपको पता होना चाहिए कि जहां आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखे, ये बता रखा स्टैंडर्ड सिस्टम है, आप ये नहीं कह सकते कि आप सर हमें इसको कैसे याद रखना, आपको याद रखना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये पहले ही स्टैंडर्ड सिस्टम में बताया हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साउथ पोल होता है। ये बात, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन होता है, साउथ होता है। तो जब ये नॉर्थ है और इस नॉर्थ के पास होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। मतलब ये मैग्नेट इसके पास आना चाह रही है, ये मैग्नेट इसके पास आना चाह रही है, बट ये इसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा, दूर भगा देगा। ऐसी बात होगी जब नॉर्थ इसके पास आएगा तो नॉर्थ पोल अपीयर हो जाएगा, इसको दूर भगा देगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। अब दूसरे डायग्राम में क्या होगा, देखिए तथा पहला डायग्राम, अब दूसरा डायग्राम क्या हो सकता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे गैल्वेनोमीटर होगा, ठीक है। अब जो ये मैग्नेट नॉर्थ और साउथ इसके पास आए थे, अभी क्या करेगा, दूर जाना। अब मैं इसको पास लेकर आ रहा था, मैं इसको दूर भेज रहा हूं। जैसे ही मैं इसको दूर भेजूंगा तो इसमें देखिए, जब मैं इसको पास लेकर आ रहा हूं तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये थी, अब दूर भेज रहा हूं तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, अपोजिट, यानी कि क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज होते ही यहां पे कौन सा पोल आ जाएगा, साउथ। और नॉर्थ और साउथ पोल में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। मतलब अब ये मैग्नेट क्या कर रही है, दूर जाना चाह रही है, बट ये कोयल इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो हम दोनों टाइम क्या हो रहे हैं, अपोज हो रहे हैं ना, आपको दिख रहा है ना। जब हम इसके पास लेके आना चाह रहे हैं तो ये दूर भगा रही है, जब हम इससे दूर जाना चाह रहे हैं तो ये पास खींच रही है। तो आपको यहां से देखने को मिल सकता है कि दोनों केस में हम अपोज हो रहे हैं, हम पास लेकर आना चाहे, ये दूर भगाएगी, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्सन। इसके बाद यहां पे क्या होगा, हम इसको क्या कर रहे हैं, दूर लेके जाना चाह रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि लेंजला ने जो बात कही कि डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है, बात सही है। इसके बाद कुछ बच्चों का यह भी क्वेश्चन होगा कि सर आप हमेशा नॉर्थ पोल को ही क्यों लेके आते हैं, आप साउथ को भी लेके आ सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, आपकी बात सही है। अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं, साउथ पोल लेके आऊं, तो साउथ पोल इसके पास लेके आऊंगा, इसमें जो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी कैसी, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे साउथ पोल, साउथ और साउथ में रिपल्सन, इसको दूर भगा देगा। फिर इस डायग्राम में हम इसको दूर लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि ये साउथ है, ये नॉर्थ है, उल्टा कर दिया, दूर लेके जाना चाहेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ पोल अपीयर हो जाएगा और डायरेक्शन हो जाएगी ये, तो ये इसको अट्रैक्शन होगा। तो वो केस भी ले सकते हो आप और ये केस भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये तो मैं समझाने की बात, पहला एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया, फिर दूसरा एग्जांपल से समझाऊंगा। ये पहले एग्जांपल से समझाया। अगर आप इस बात को लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मैं आपको बोलता रहूंगा, आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ए कोयल एंड ए मैग्नेट। मैं बोल रहा हूं, आप उतारते रहना, हम सबसे जो बोल रहा हूं वो उतारते रहना। लेट अस कंसीडर ए कोयल कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर and a magnet. Whenever we brought a magnet near to coil, then in the coil anti-clockwise current start flowing, and so that due to anti-clockwise current north pole appear on the coil, and there is a repulsion between north pole of coil and north pole of magnet. So here we opposing due to we want to brought near the magnet but coil repel the magnet। हम चाहते हैं इसको पास लेके आना, बट इसको क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, ठीक है। ये पहली बात। इसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, नाउ वी टेक मैग्नेट अवे फ्रॉम द coil, then the coil have a current in a clockwise direction and south pole is
देयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा. सो देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ एंड इट अट्रैक्ट्स द मैग्नेट. सो हेयर वी अगेन अपोज बिकॉज वी वांट और वी ट्राई टू टेक अवे द मैग्नेट फ्रॉम द कोयल. हम चाहते हैं कि इसको इससे दूर लेके जाए, बट उसके बाद भी हम क्या हो रहे, अपोज हो रहे. ये दोनों बातें मैंने जो बोल के बताई हैं, अब रिमाइंड करके इसको लिख लीजिएगा. आपके काम की बात है, थोड़ा बहुत लिख के आओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से मार्क्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये था पहला एग्जाम्पल. अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल में. उतार लिया होगा और लिख लिया होगा. देखिए अब हम लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल. देखिए कैसे लेंगे सेकंड एग्जाम्पल. मान लिया जाए ये मैग्नेटिक फील्ड. आपको पता होगा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड कौन होता है, इनवर्ड वाला होता है. ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है. आपको पता होगा ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, इनवर्ड होता है. इसमें हमने क्या कर दी, ये कोयल रख दी हमने इसके अंदर. ठीक है, ये कोयल रख दी इसके अंदर. अब यहां पे क्या हो रहा है कि जब ये कोयल मूव करेगी, यानी कि मान लिया उस डायरेक्शन में मूव कर रही है, आगे मैं आगे और बना देता हूं ताकि इजी से आप अच्छे से आप इसको समझ सको. ठीक है, तो जैसे ही ये कोयल, मान लीजिए मोशन है इसकी, कोयल की मोशन दिखा दी इस डायरेक्शन में. तो देखिए इस डायरेक्शन में हमने इस लूप की मोशन ले ली, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है. अब क्या हो रहा है, जैसे ये इस तरफ मूव करेगा, आपको दिख रहा है, देखिए यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, ये इंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है. जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगी तो उसके कारण इंड्यूस्ड करंट होगा. ये आपको बता दिया, पहले भी बात बताई थी, अब भी बता दी. अब जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है. मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है वो उसको क्या करेगा, डिक्रीज करना चाहेगा. क्या बताया मैंने, आगे मूव करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड करंट. और लेंजला ने बताया इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपोज करता, अपोजिट डायरेक्शन होती है. मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना चाह रहा है, वो उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. मतलब मैग्नेटिक फील्ड कब डिक्रीज हो सकता है, अब तो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, अगर इस सर्कल के अंदर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो तो वो इसको कम कर देगा. इनवर्ड वाले में से बाहर वाला क्या हो जाएगा, माइनस, तो कम कर देगा. तो कब हो सकता है, देखिए राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं. देखिए ऐसे इस डायरेक्शन में करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा इस डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी कैसी डायरेक्शन हो जाएगी, करंट की कैसी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी. कैसी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी. तो होगा ना वेरीफाई. लेंजला हमेशा क्या कहता है, अपोज करता है. मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज करना चाहेगा, और डिक्रीज क्या कर सकता है, जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से बाहर वाला क्या हो जाए, माइनस. और बाहर वाला कब होगा, जब इस डायरेक्शन में करंट होगा तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगी, डायरेक्शन. तो इसलिए क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, जो करंट की डायरेक्शन होगी. यहां पे बाहर की तरफ आपको यहां पे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड. तो इस बात को आपको लिखना है, तो मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाएगा. तो लेट अस कंसीडर अ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड ए लूप इज देयर इन द इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. ठीक है, देन द मोशन ऑफ द जो लूप इज शोन इन द फिगर. आपको डायग्राम में दिखाई हुई है लूप की डायरेक्शन, जो बोल रहा हूं उसको लिखते जाना. एज द लूप मूव देन मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो इंक्रीज, सो इंड्यूस्ड करंट इज देयर. बट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस्ड करंट हैव ए अपोजिट डायरेक्शन कोज प्रोड्यूसिंग इट. जो जिसको बनाएगा उसे अपोजिट होती है. सो ड्यू टू लेंज लॉ द induced current want to decrease the magnetic field and it decrease magnetic field if the direction of induced current magnetic field is outward because the original magnetic field is inward. मैंने बताया original magnetic field inward है, but अगर जो induced current के कारण magnetic field बना वो बाहर की तरफ होगा तो इसमें से माइनस होकर उसके कम कर देगा. सो द करंट मूव इन द सर्कल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट is outward to the plane, so it decrease the magnetic field और inward magnetic field उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा. तो ये दूसरा पॉइंट था किसका, लेंज लॉ का. आप इसको लिख सकते हो. मैंने जो बोला है रिवाइंड करके लिखते रहो, आपके काम की चीज है. मैं एक बार फिर से बता देता हूं. इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये आगे मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज, इंड्यूस्ड करंट होगा. और इंड्यूस्ड करंट का काम अपोज करना, डिक्रीज करना. तो इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना चाहेगा तभी तो करंट डिक्रीज होगा. तो कैसे डिक्रीज कर सकता है, जब ये बाहर की डायरेक्शन में हो. और वो कब होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
करंट मूव करे। तो इस सेकंड एग्जांपल था किसका, लेंज लॉ का। तो लेंज लॉ क्या होता है, उसको कैसे प्रूव करना है, ऐसा कई बार क्या होता है क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, डिफाइन द लेंज लॉ और एक्सप्लेन द लेंज लॉ। अब बच्चे सोचेंगे कि सर वहां पे तो एक ही डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू कॉज प्रोड्यूसिंग इट। दूसरी भी लिख सकते हैं, दिस लॉ बिलोंग्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इतना लिख के छोड़ दिया। बट नहीं, मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, कोयल वाला एग्जांपल और एक ये, दोनों एग्जांपल आप उसमें लिख के आइए, आपको 100% जो है कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। अब इसके साथ साथ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, ये भी एक इंपॉर्टेंट तथ्य है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं और साथ साथ कंपटीशन नीट के अंदर और आईआईटी के अंदर। वो क्या करेंगे, ऐसा आपको एक दे देंगे और ऐसे मोशन करवा देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्शन करंट की बताओ इस लूप के अंदर। तो आपको याद रखना है, जैसे ये मूव करेगा आगे की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा और वो सब बातें होंगी जो अभी अभी मैंने लिखवाई। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है। इसलिए मैं कहता हूं कंप्लीट वीडियो देखते रहे, स्किप मत कीजिएगा और आपके लिए बिल्कुल चुटकियों में आप इसको सोल्व कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए, आपके अंदर जो हौसला होना चाहिए, आप फिजिक्स को पस्त कर दोगे। आप ये मत सोचो कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन देखने इसके, वो न्यूमेरिकल हम जो है देखेंगे यहाँ। एज ए एग्जाम्पल भी देख सकते हो आप इसके और वैसे भी बात कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन एक मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए यू है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे गिवन है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे दे रखा है, कोई बॉक्स दे रखा है उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रखा है, एक कंडक्टिंग लूप मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, uniform magnetic field and its four position as shown in diagram. Find out the direction of induced current. उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। क्या कहता है, एक कंडक्टिंग लूप मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक कंडक्टिंग लूप है एंड इट्स 4 पोजीशन एज शोन इन द डायग्राम। इसकी 4 पोजीशन कौन कौन सी दिखा रखी है, पहली जो पोजीशन तो ये रही, ठीक है, और इसकी दूसरी पोजीशन, इसकी तीसरी पोजीशन और ये हो जाएगी, यानी कि ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी और ये चौथी पोजीशन, 4 पोजीशन दिखा रखी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब हमें क्या करना है, इस चारों पोजीशन के ऊपर हमें डायरेक्शन बतानी इंड्यूस्ड करंट की। तो वही बात है, इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से उतार लीजिए ताकि मैं इसको साफ करके आगे समझा सकूं। कंडक्टिंग लूप ये रहा, मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बता दिया, इट्स 4 पोजीशन शोन इन द डायग्राम 1 2 3 4 दिखा दी। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, उसकी डायरेक्शन बतानी किसकी, इंड्यूस्ड करंट की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इजी क्वेश्चन भी है। ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम नीट के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर, और कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन इसका आधा पार्ट किसमें आ जाता है, स्टेट बोर्ड में आ जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ आपको बेनिफिट होगा, आपके आईक्यू लेवल को क्या करेगा, अल्टर करेगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए आप इसको देखते रहे। ये उतार लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है। बाकी सब डायग्राम हमारा बोल ही रहा है, बस इसने क्या करना है, हमें डायरेक्शन बतानी, चारों पोजीशन के ऊपर इंड्यूस्ड करा। अब एक बात देखिए, पहले जो पोजीशन है ये फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन आपको दिख रही होगी कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट नहीं है। ये पोजीशन आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां से लेके इसमें है, बट जो पहली वाला पोजीशन का लूप है, फर्स्ट पोजीशन, वो मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है तो इसमें इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहली पार्ट में लिखेंगे फर्स्ट पोजीशन are out of magnetic field, so induced कितना होगा, इंड्यूस्ड करंट 0 हो जाएगा। पहली पोजीशन सबको पता है, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगी तो इंड्यूस्ड करंट भी नहीं होगा।
ये बात बताई थी, वहां पे भी रीजन बताया था। करंट के प्रोड्यूस होने का कारण कौन? मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण कौन बनता है? मैग्नेटिक फ्लक्स बनती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? जीरो। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पोजीशन के ऊपर। ये पहली पोजीशन थी, हम लेते हैं सेकंड पोजीशन। अब आपको सेकंड पोजीशन में देखने को मिलेगा कि ये अंदर जा रहा, आपको दिख रहा है कि ये लूप क्या जा रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में अंदर। जैसे ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में अंदर जाना शुरू होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? इंक्रीज, क्योंकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये बाहर से अंदर जाना शुरू हो गया तो जीरो से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब सेकंड पोजीशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगी तो करंट भी इंक्रीज होगा, और उस करंट के अपोजिट में कौन होता है? इंड्यूस्ड करंट। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज करेगा। अब ये भी एग्जांपल लिया, और डिक्रीज कब कर सकता है? जब उसकी डायरेक्शन क्या हो? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड बाहर और ये ओरिजिनल क्या अंदर, उसमें से घट के इसको क्या कर देगा? माइनस कर देगा। इसलिए हम क्या करेंगे सेकंड पोजीशन में? डायरेक्शन आर एंटी क्लॉकवाइज। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, अभी पहले एग्जांपल जो बताया था। क्या बताया मैंने इसमें? मैंने बताया कि द लूप एट सेकंड पोजीशन स्टार्ट इंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट इंक्रीजिंग, आल्सो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज, सो देयर इज ए इंड्यूस्ड करंट एंड बट इट इज अपोजिट टू द कोज प्रोड्यूसिंग इट, सो इट ट्राई टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, उसको डिक्रीज करेगा कौन? इंड्यूस्ड करंट। सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज, सो इट डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बाहर, वो इसको क्या कर सकता है? डिक्रीज कर सकता है। इसलिए सेकंड के ऊपर क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये बात याद रखना। तीसरी में इजी एक्सप्लेनेशन, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ये इसमें इंटर करा, इंटर यहां पे आ गया, इंटर करने के बाद यहां तक जब जाएगा तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको बताया मैंने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट। और मैंने पहले ही बात बताया था, जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएंगी वहां पे इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। ये जब मैंने स्टार्टिंग में फैराडेज के एक्सपेरिमेंट, फैराडेज के लॉ बताए, वहां पे बताया था कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएंगी तो वहां पे इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा, और हो रही है। जैसे ही ये थर्ड पोजीशन अंदर है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ना इंक्रीज हो रहा, डिक्रीज, एक कांस्टेंट है, जिसके कारण यहां पे क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। तो थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड करंट जीरो। इंड्यूस्ड करंट किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ पोजीशन की। थर्ड की तो हमने बात कर ली, फोर्थ। अब आपको देखने को मिलेगा फोर्थ पोजीशन से लूप बाहर जा रहा है, मतलब बाहर मतलब जीरो की तरफ। अब क्या हो रहा है? हाई से लो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज, उसके कारण क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट तो होगा, बट इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहेगा। पहले तो जब ये इंक्रीज हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड तो उसको डिक्रीज करता था इंड्यूस्ड करंट वाला मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करेगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है, तो जो इंड्यूस्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बना वो इंक्रीज करेगा। और कब इंक्रीज कर सकता है? जब इसकी डायरेक्शन कैसी हो? क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये पहले वाला भी अंदर, दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा? इंक्रीज। तो क्या बताएंगे? डायरेक्शन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आप बता सकते हो, अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इसके ऊपर कौन सा पोल अपीयर होगा? साउथ। यहां पे एंटी क्लॉकवाइज थी तो कौन सा पोल अपीयर होता था? नॉर्थ पोल। ये सब बातें, ये क्वेश्चन था छोटा सा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसी के तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना, ठीक है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना स्टार्ट होगा उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा था, इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। इसके बाद हम इसके ऊपर दूसरा एग्जाम्पल और देखेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए किस टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो दूसरा क्वेश्चन, ए बार मैग्नेट, उतारते रहना साथ साथ। ए बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड थ्रू एल्यूमिनियम रिंग, एल्यूमिनियम रिंग, एल से एल्यूमिनियम होता रिंग, एज शोन इन फिगर
फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। और क्या दिखा रखा है, ऐसे दिखा रखा है कि ये एल्यूमिनियम का रिंग हो जाएगा, इसके अंदर चाहिए मैग्नेट जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है पास हो रही है, ऐसे इस एक्सिस के अलोंग पास होगी ऐसे, ठीक है। यहां से कोई व्यक्ति खड़ा है, यहां पे मैं इसको साफ कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं इंड्यूस्ड करंट। यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, वो देख रहा है इसको, ये हो जाएंगी आंखें, अपने यहाँ पे जो मैन खड़ा है वो इसको देख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जहां पे खड़ा है इसके अकॉर्डिंग इसमें किस टाइप की डायरेक्शन होगी, कैसी डायरेक्शन होगी इस लूप की, जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो बतानी है। अब इसके लिए आपको सॉल्यूशन करना है और सॉल्यूशन के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी तो कहता हूं इस पे जो क्वेश्चन है वो आपके आईक्यू लेवल को इंक्रीज करेंगे। साथ साथ मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि कैसी होगी। आप सोचिए, ये जो साउथ और नॉर्थ के साथ जो मैग्नेट है ये क्या आएगी, इसके नजदीक, इस कोयल के जो रिंग है इसके नजदीक आएगी। जैसे ही इसके नजदीक आएगी तो इसमें करंट होगा, और करंट क्या होगा, यहां पे देखिए ये इसके नजदीक आएगी, यहां पे नजदीक होने के कारण इसमें करंट तो होगा, और करंट के कारण यहां पे कौन सा पोल अपीयर होगा, नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल कब अपीयर होता है, जब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि ये जो मैग्नेट है इस कोयल का जो पोल है नॉर्थ, उसके द्वारा क्या होगी, रिपेल होगी, ठीक है, उसके द्वारा क्या होगी, रिपेल होगी। इसको अच्छे से समझने के लिए देखिए, ये रिंग रहा, ये आपने देख लिया रिंग, इस रिंग में से ये ऊपर से आ रही है नॉर्थ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ऊपर वाला साउथ इस रिंग के पास आ रहा। जैसे ही रिंग के पास आएगा तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, और एंटी क्लॉकवाइज के कारण कौन सा पोल होगा, इस पे भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्सन, इसको दूर भगाना चाहेगा। फिर भी हम इसको फोर्स लगा के इसके अंदर से पास कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको पास कर देता हूं तो इसका कौन सा होगा, साउथ पोल हो जाएगा ये। और साउथ पोल होने के कारण ये इसको क्या करना चाहेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा, पर ये फिर भी क्या नहीं होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, क्लॉकवाइज, और साउथ पोल हो जाएगा। तो जब ये ऊपर होगा तो ऊपर वाले से हिसाब से आपको देखना, नीचे वाले के हिसाब से नहीं देखना, केवल ऊपर वाले, और ऊपर वाले के हिसाब से कौन सा वो होगी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैं फिर से समझा देता हूं, ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये हमारे पास रिंग हो गया, इस रिंग में से आना चाह रहा है ये नॉर्थ पोल। जैसे ही इसके पास आएगा तो इस रिंग में क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट, और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि आपको पता है पहले से, जब आपने कोयल का केस किया था, कि पहले जब नॉर्थ पोल आता था तो रिपल्सन होता था। जैसे ही हम पास लेके आते तो क्या होता है, रिपल्सन, और दूर लेके जाते तो कौन होता है, अट्रैक्शन। तो पास लेके आए रिपल्सन होगा, ये नॉर्थ है तो इस पे भी नॉर्थ आना चाहिए, और इस पे नॉर्थ कब आएगा, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, इसलिए डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसके साथ साथ ये होगी डायरेक्शन। अब आपसे कोई पूछना चाहे, जैसे ही मैं इसके अंदर से ड्रॉप करता हूं, क्या ये जो मैग्नेट है ये किस ग्रेविटी के साथ जाएगा, किस एक्सेलरेशन के साथ जाएगा, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के साथ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। जैसे कि मैं, ये है, मैं इस शॉक को ऊपर से यहीं से छोड़ दूं तो ये नीचे जाके क्या लगेगा, अर्थ पे लगेगा। अर्थ पे जिस एक्सेलरेशन के साथ लगेगा वो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि अगर आप स्पेस में कोई फ्री चीज छोड़ दो, अपने ऊपर से फेंक दो, तो वो जो नीचे आती है किसके साथ आती है, जी के साथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ आती है, इसके साथ आती है। बट आपको पता है जैसे ही ये मैग्नेट आई तो यहां पे नॉर्थ पोल, और नॉर्थ के कारण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या होगा, इसके बीच रिपल्सन। मतलब ये आना चाह रहा है जी के साथ, बट ये इसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा। और जैसे ही इसमें से पास हो जाएगा तो साउथ और नॉर्थ के बीच क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। ये फिर से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब ऊपर से जा रहा तो रिपेल होगा, नीचे निकलने के बाद अट्रैक्शन होगा। तो तब भी इसको जी के साथ नहीं जाने दे रहा, और अब भी इसको जी के साथ नहीं जाने दे रहा। मतलब इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो लेस देन क्या हो जाएगी, जी, उस जी से कम होगी, 9.8 से कम होगी। मैं ये बात समझा देता हूं फिर से एक बार। जैसे ये नीचे आएगा तो नॉर्थ पोल, इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा। ये ऊपर से आया जी के साथ, यहां से आया जी के साथ, जैसे ही यहां पहुंचा दोनों में रिपल्सन, इसके एक्सेलरेशन को कम कर दिया, ठीक है। फिर इसमें से पास होगा, हमने ज्यादा फोर्स लगा के पास कर दिया। यहां पे आने के बाद ये साउथ, ये नॉर्थ, और इसमें कौन है, नॉर्थ। नॉर्थ और साउथ में क्या होगा, फिर से अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन के कारण क्या हो जाएगा, ये फिर से क्या करेगा, इसको
जो है अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट के कारण ये जी के साथ नहीं जा पाएगा, ये क्या जाएगा, जी 9.8 मीटर पर सेकेंड से कम के साथ ये पास होगा। तो ये था हमारा जो हम बात कर रहे थे लेंज लॉ और उस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के जो हमारा लेक्चर किया लेंज लॉ, उसमें इतना ही। मैंने बताया कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे बोर्ड में आते हैं, कैसे कंपटीशन में आते हैं, कैसे सीबीएसई बोर्ड में या कोई भी बोर्ड हो, यूपी हो, महाराष्ट्र, कोई भी बोर्ड हो, कैसे आते हैं, सब बातें मैंने आपको बताई। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं, सीरीज पसंद आ रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें मुझे, कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो। और आप अपने छोटे से चैनल MS पथेरिया को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको सब्सक्राइब करने का एक फायदा और होगा, यहीं पे आपको केमिस्ट्री की वीडियोस भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी। अगर आप एक बार देख लोगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि एग्जाम्स में आपके 90 से अबव % मार्क्स को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके मुझे कोई क्वेश्चन हो तो आप डाल दीजिए, मैं आपका सोल्यूशन दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां पे भी बता सकते हैं, तो फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम को भी।